हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक का पार्ट 3। हालांकि लेक्चर नंबर 6 है बट प्रोकैरियोटिक का पार्ट 3 हो गया है आज। पार्ट 2 कल पढ़ा था और पार्ट 1 परसों पढ़ा था हमने, है ना। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने जाना प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था। शेप ऑफ द बैक्टीरिया क्या क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है ना, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देन प्रोकैरियोटिक के पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मिड पढ़ा था। प्लाज्मिड के बाद क्या पढ़ा था गुरुजी, प्लाज्मिड के बाद सेल एनवेलप पढ़ा था, है ना। और सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स और क्या कहते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आज मैंने आपको बोला था मैं मीजोजोम पढ़ाऊंगा, क्रोमेटोफोर पढ़ाऊंगा, इंक्लूजन बॉडी पढ़ाऊंगा, फ्लाई एंड फिम्ब्रे पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मीजोजोम, आइए थोड़ा सा नोट्स में इधर ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट नाम मीजोजोम है टॉपिक का। मीजोजोम होता क्या है पहले ये समझिए। मीजोजोम एक्सटेंशन या इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन मतलब सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाती है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन या इनवेजिनेशन। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इसको मैंने गोल गोल रैप कर लिया, है ना। ये गोल गोल रैप कर लिया, मान लीजिए सेल की तरह मान लीजिए इसे, है ना। और जब ये इन अंदर की तरफ से ना, अंदर की तरफ से देखिए, अंदर की तरफ से ऐसे से ऐसा हो जाए, ऐसा दिख पा रहा है, ऐसा अंदर की तरफ से हो जाना चाहिए, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से ऐसे इन्वेजिनेट होना चाहिए या इनफोल्डिंग हो जानी चाहिए सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ से, ठीक है। बाहर को नहीं निकलना चाहिए, अंदर की तरफ को ऐसे, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंशन या इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये CW से सेल वॉल है, CM से सेल मेम्ब्रेन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। और ये क्या है भैया, यही तो है जो अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। इसे ही बोलते हैं हम मीजोजोम। अब मीजोजोम भैया 3 प्रकार के हैं। तो मेरे साथियों मीजोजोम 3 प्रकार के हैं। ऑन, अब ये 3 प्रकार के किस बेसिस पे बांटे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ से डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शन। भाई इनकी अलग अलग शेप्स होती है और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले टिब्यूल। टिब्यूल जो सीधा टिब्यूल की तरह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे। कैसे मैं बताऊं, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मिटा दूंगा, रफ कर दूंगा, किधर ड्रॉ करूँ, किधर करूँ, किधर करूँ। जैसे मान लीजिए इधर कर रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल जब ऐसे ऐसे टाइप का इन्वेजिनेट हो जाएगा, ट्यूब्यूल ट्यूब की फॉर्म में जब इन्वेजिनेट हो जाएगा तब हम उसे बोलेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, तब हम बोलेंगे उसे ट्यूब्यूल। और अगर वेजिकल के फॉर्म में इन्वेजिनेट हो गया, मतलब कैसे, वेजिकल के फॉर्म में ऐसे होगा, कुछ इसी प्रकार से होगा ऐसे, ठीक। और भैया लेमिले के फॉर्म में कैसे होगा वो भी बता देता हूँ, रुको 1 मिनट देना मुझे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा लेमिले के फॉर्म में, लेमिले के फॉर्म में ये थोड़ा ऐसे दिखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, बट ऐसे असल में ऐसे इनफोल्ड होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा जैसे वो एंडोप्लाज्म, वो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, वैसे टाइप का इनफोल्ड होता है ये लेमिले में, ठीक है। अब मैं इसका पूरे को ही रफ कर देता हूँ यारो। तो देखिए, तो अब टिब्यूल, टिब्यूल में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। टिब्यूल किस काम के लिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डीएनए को रेप्लिकेट करेगा मतलब उसको डबल करेगा, और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब 2 हिस्सों में से बांटेगा, टक, जैसे जिस प्रकार से जैसे जिस प्रकार से पापा कुछ सामान लेकर आते हैं तो वो भाई बहनों में बराबर में बंटता है ना, नहीं तो बेटा लड़ाई हो जाएगी। पापा लाए फ्रूटी और वो बटी नहीं बराबर बराबर,
तो 2 एक्स्ट्रा आएंगे फिर दोबारा से। गड़बड़ है रे, गड़बड़ है। वेजिकल, वेजिकल में क्या होता है? सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। भाई ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम सिक्रीट बोलते हैं। देखो फॉर्मेशन करना मतलब अपने घर में, जैसे मान लीजिए पिज्जा है, पिज्जा मैंने अपने घर बनाया, अपने घर में बनाया तो उसे फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। अब सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन का मतलब होता है मेरे पास पिज्जा था या बनाया मैंने, जो कुछ भी करा उसका, और वो मैंने खुद तो खाया ही खाया, पर मैंने अपने पड़ोसी को भी खिलाया, पिज्जा खिलाया। हाँ, देख रहे हैं। लेमिले, लेमिले क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम कंटेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एंजाइम कंटेंट ऐसे ऐसे बढ़ेगा, है ना। अब देखिए इधर, देखिए आपको डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। देखिए ये है मीजोजोम, हमने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही दिखाई है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये मीजोजोम है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। शायद आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट ध्यान से देखिएगा, ये मीजोजोम है इन्वेजिनेट फॉर्म में, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन करके 2 हिस्सों में बांट लेता है, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है। और देन फिर मीजोजोम डिवाइड करता है एंड मूव करता है। मीजोजोम पहले डिवाइड करेगा टुक, फिर 2 हिस्सों में टूटेगा, और देन देखिए फिर क्या होगा? इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल ऐसे 2 हिस्सों में ऐसे होगी। सेल देखिए, सेल सेल ऐसे थी, ऐसे मतलब सेल ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी, और वो धीरे धीरे ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, और फिर ऐसे हो गई, और फिर ऐसे टुक। ओ माय गॉड। और फिर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए यूकैरियोट में मीजोसोम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मदद करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। प्रोकैरियोट में मीजोसोम इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो भैया रेस्पिरेशन का काम भी कौन करता है? मीजोसोम ही करता है। तो ये था तो सी पार्ट। अब देखते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे। पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या होता है? पिलाई लॉन्ग इलोंगेटेड टिबुलर स्ट्रक्चर, बड़े बड़े लंबे टिबुलर स्ट्रक्चर टाइप के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पिलाई। घर पे होती है ना आपकी पिलाई, वो वाली पिलाई नहीं है बेटा, ये जो घर पे आपके मम्मी पापा करते हैं आपकी पिलाई, वो पिलाई नहीं है, ये दूसरी वाली पिलाई, ये बायो वाली है। पिलिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनमें, पिलिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे तुम्हारे अंदर दंगा करने वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फिर पीटते हो धान 10वीं में तो कुछ ज्यादा ही पीटते। लेस इन नंबर होता है, लेस इन नंबर। अब देखिए फिम्ब्रे, फिम्ब्रे क्या होता है? फिम्ब्रे दोस्तों मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं लेना बिल्कुल भी। फिम्ब्रे क्या होता है? फिम्ब्रे शॉर्ट होता है, शॉर्ट, छोटे छोटे छोटे। मोर इन नंबर, ज्यादा होता है। देखो ये कम थे, है ना, लंबे लंबे थे पर थे कम। फिम्ब्रे क्या होते हैं? छोटे छोटे हैं पर हैं ज्यादा। ब्रिसल लाइक हेल्प्स अटैचमेंट इनटू होस्ट, ब्रिसल लाइक होते हैं हेल्प अटैचमेंट टू द होस्ट, मतलब ये अपने होस्ट से ऐसे अटैच होते हैं, बिल्कुल ऐसे, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये पिलाई एंड फिम्ब्रे का ही मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। पिलाई लंबे लंबे, फिम्ब्रे स्ट्रक्चर। भैया ये क्या है? ये तो कॉकरोच की शकल का लग रहा है बिल्कुल। बेटे वो ना, ध्यान से देख। नोट, अब देखो 500 की नोट की पत्ती बना लीजिए अपनी कॉपी में, और वहां पे लिखिए कि नो रोल इन लोकोमोशन मोटिलिटी, मतलब ये रोल नहीं करते भैया लोकोमोशन या मोटिलिटी में। मतलब भैया, मतलब पिलाई एंड फिम्ब्रे चलने में मदद नहीं करते कि ये चलेंगे हम अमरेंद्र बाहुबली की तरह, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं कर पाते। प्रेजेंट ऑन सरफेस, ये मतलब सेल की सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे, दिख ही रहा है आपको डायग्राम में। अरे अब देख भी लीजिए इसे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा था, इंक्लूजन बॉडी। देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही नोट करना है आपको सीक्वेंस में अपने कॉपी में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं शुरू करूंगा और फिर जिधर जिधर से मैं लेके जाऊंगा वैसे वैसे आपको लगातार सीक्वेंस में वैसे ही नोट करना है, ठीक है। और मैं साइड में हट जाऊंगा इस बार। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है भैया? ये मेम्ब्रेन लेस होती है, इस पे कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये मतलब स्टोर करने में मदद करती है डिफरेंट मटेरियल्स को। जैसे फॉस्फेट ग्रेनुअल, अगर
प्रोकैरियोटिक सेल में फॉस्फेट ग्रेनुअल प्रेजेंट है तो वो फॉस्फेट स्टोर करेगी, है ना। और ग्लाइकोजन ग्रेनुअल है ना, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, है ना। साइनोफिशियन ग्रेनुअल ये प्रोटीन स्टोर करता है, भाई ये करता है तो करता है ना। अब आप लोग अपने दिमाग में पढ़ाई स्टोर करते हैं तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना भैया, वरना तो फेल हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे रे 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 रे। गैस वैक्यूल क्या करता है, स्टोर्ड एयर, भैया एयर को स्टोर करता है, हवा को स्टोर करता है, हाँ जी। ये प्रोवाइड बायोन्सी, हवा की झोंके से, बायोन्सी मतलब जैसे फ्लोट नहीं करते, फ्लोट, बायोन्सी मतलब जैसे फ्लोट, मतलब ऐसा लगेगा जैसे तुम तैर रहे हो, बायोन्सी, फ्लोटिंग ऐसे, आहा ऐसे। प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। भाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में ये कौन सा प्रेजेंट होता है भैया, गैस वैक्यूल, जो कि एयर स्टोर करेगा और हवा में ऐसे उड़ेगा, बायोन्सी जैसे प्रोवाइड करेगा। बायोन्सी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे फिश के जो फिन्स होते हैं वो बायोन्सी प्रोवाइड करती है, मतलब उससे ना वो कुछ देर ना तैर सकती, मतलब बिना तैरे भी फ्लोट कर सकती है पानी के अंदर, है ना, फ्लोट ऐसे। तो ये भी फ्लोट कर सकते हैं, हवा मतलब हवा में तो नहीं, बट ये गैस वैक्यूल स्टोर करके ऐसे फ्लोट करेंगे ऐसे कुछ देर तक बिना मूवमेंट किए भी, ऐसे जैसे आसमान में हवा ही इन्हें लेके जा रही है ना। अरे जैसे मान लो कोई जैसे चील होती है, चील होती है, वो 2 बार ऐसे अपने पंख झटकता है और फिर कुछ देर तक बिना पंख झटके ही हवा में ऐसे घूमता ही रहता है, जैसे वो फ्लोट कर रहा हो मान लो आसमान में। बट वही चिड़िया होती है छोटी छोटी, उन्हें बेचारों को हर समय अपने पंख ऐसे फड़फड़ाने पड़ते हैं, बट चील 2 बार ऐसे झटकेगा, टच और ऐसे जूम ऐसे करता फिरता है। तो ये तो इसका एग्जांपल। अब चलते हैं क्रोमेटोफोर पे। क्रोमेटोफोर एक्सटेंशन इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था हमने अभी, बताओ जरा क्या पढ़ा था अभी हमने। अभी हमने जो पढ़ा था वो, अरे क्या था वो जिसमें लैमेला पाया जा रहा था, अरे गुरुजी वो तो वो था ना, क्या कहते हैं उसे, अबे यार गड़बड़ हो गई दोस्तों। क्रोमेटोफोर और उसके बाद कौन सा था यार वो, हाँ मीजोजोम। अभी हमने मीजोजोम पढ़ा था, मीजोजोम में भी उसका नाम, उसके टाइप याद आ रहे हैं, बट उसका मीजोजोम का नाम याद नहीं आ रहा था दिमाग में, बाकी उसके टाइप याद आ रहे हैं, लेमिले, वेसिकल, टिब्यूल सब याद आ रहा था बट मीजोजोम नाम याद नहीं आ रहा। अभी समझाया तो देखो, जो मैंने अभी समझाया मीजोजोम क्या होता है, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, इसमें भी क्रोमेटोफोर में सेल मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड होती है, बट ये अलग काम करती है। एक्सटेंशन इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देखो ये सेल मेम्ब्रेन लिखा है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब भैया ये जो उठेगा तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो रहेगा ना, है ना, साइटोप्लाज्म वाले एरिया में ही प्रेजेंट होगा। और ये एक पिगमेंट कंटेन करता है, जैसी लाइट पड़ती है ना, तो ये उस पिगमेंट के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है और अपना खाना बना लेता है। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ से थोड़ा होच पोच हो गया था, तो मैंने इधर से लेके ये जो लाल लाल जा रही है, अरे रे रे रे, ये रहा ऐसे। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला, भाई नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में। भैया किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला हो सकता है, किसी बैक्टीरिया में 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, ऐसे किसी बैक्टीरिया में 3 फ्लैजेला हो सकते हैं, किसी बैक्टीरिया में 6 फ्लैजेला हो सकते हैं। तो भैया अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लैजेला होते हैं। अब जैसे देखो, जानवर 4 टांगों से चलते हैं, है ना, असल में उनके वो 4 टांगों से ही चल पाते हैं, मतलब वो 2 हैंड ही होते हैं, बट उनको भी वो टांगों की तरह इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए, धुम 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 धुम। और जो हम ह्यूमंस हैं वो 2 ही टांगों से अपना काम कर लेते हैं, है ना। तो भाई अलग अलग बॉडी से, अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है। तो वैसे ही फ्लैजला भी हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के शेप फंक्शन के अनुसार उनके भैया नंबर ऑफ फ्लैजला वेरी करेंगे, ठीक है ना। वो वाला वेरी नहीं है VARY वाला वेरी है। वेरी मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें। अब देखिए, ये मैंने बनाया था आपका बैक्टीरियल फ्लैजला का एक डायग्राम। ये था CM से सेल मेम्ब्रेन, CW से सेल वॉल, और ये थी बेसल बॉडी, ये थी हुक, और ये थी फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग प्रोजेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, जो बाहर की तरफ निकला होगा। लॉन्ग प्रोजेक्टेड, जो बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा, ऐसे, ठीक है। और ये किससे अटैच होगा? हुक से। अरे जैसे मेरा हाथ मान लो, मेरा हाथ हुक की तरह है, मैंने इसे पकड़ रखा, ये बाहर की तरफ निकला पड़ा है, ये देखो, ये बाहर की तरफ निकला पड़ा है, और ये मेरा हुक है। और ये क्या है? ये इसे मान लो बेसल बॉडी, ये रहा बेसल बॉडी, इसे मान लो हुक। और ये है फिलामेंट। अब फिलामेंट लॉन्ग प्रोजेक्टेड है आउटसाइड फ्रॉम दी सरफेस, है ना, सरफेस से बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे निकला पड़ा है। और हुक क्या है? हुक फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है और बेसल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। हुक क्या है? फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है, बेसल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बेसल बॉडी तो बेसल बॉडी है ना। चलिए, तो मतलब वीडियो अपने आप ही बंद हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया था, मेरी लास्ट वीडियो में जहाँ तक मैंने देखा बिल्कुल क्लियर था। तो फ्लैजला में प्रेजेंट था मोटाइल मतलब जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाएगा, ऐसे देखिए ऐसे, मतलब ये तो मैं चल के दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे फिंगर वाला, बट बैक्टीरिया भी चल पाएगा, थोड़ा मूवमेंट कर पाएगा। मोटाइल मतलब मूवमेंट, M से मूवमेंट, M से मोटाइल, M से मूवमेंट, M से मोटाइल, ठीक है ना। और फ्लैजला अब्सेंट तो भैया नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। और भैया फ्लैजला, देखिए फ्लैजला में प्रेजेंट होता है फ्लैजलिन प्रोटीन, ठीक है, ओके। अगर देखो फ्लैजला अब्सेंट होगा तो भैया ऐसे नॉन मॉडल की तरह ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है, और गाना गाएगा, पेड़ की तरह ऐसे खड़ा हो जाएगा। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबो। बेटा पीछे तो देखो, पीछे पिताजी खड़े हैं आपके, बड़े भाई डोरीमोन बना के मारेंगे तुझे। फ्लैजला प्रेजेंट फ्लैजलिन प्रोटीन। नोट, थिन फिलामेंटस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल, इसमें क्या होगा? थिन फिलामेंट होगा, थिन फिलामेंटस, और एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल ऐसे निकला हुआ होगा, मतलब सेल वॉल से बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो वही है नोट, थिन फिलामेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, अगले लेक्चर में प्रोकैरियोट का लास्ट होगा और यूकैरियोट शुरू हो जाएगा, जिसमें हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और